तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। आंसू निहारने वाला, आपत्ति में सहारा मेरा, आंसू निहारने वाला, आपत्ति में सहारा मेरा, आपत्ति में सहारा मेरा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रार्थना सुनने वाला, प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। अगुवाई करने वाला, आनंद से भरने वाला, अगुवाई करने वाला, आनंद से भरने वाला, आनंद से भरने वाला। आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। फिर से आने वाला, राजा होके आजा, फिर से आने वाला, राजा होके आजा, राजा होके आजा। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा। राजाओं का राजा यीशु, प्रभु का प्रभु यीशु, राजाओं का राजा यीशु, प्रभु का प्रभु यीशु, प्रभु का प्रभु यीशु। आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, आराधना हो, तेरी आराधना हो सदा, तेरी आराधना हो सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। 321 नंबर। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा,
आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तारनहारा हमारी शरण, छाए में लेकर चलता है, तारनहारा हमारी शरण, छाए में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। माता पिता यदि छोड़ दे भी, वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ दे भी, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वही सब कुछ देखेगा। घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, तेरे मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, 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 होसन्ना। होशन्ना। ये वाला लाइन क्यों नहीं गाया? कौन बोझ सा? प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, वो ही आदर मान लेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। ओ, नीचे साइड में हम स्लाइड नहीं किए ना, मोबाइल से देख के गा रहे थे। अच्छा, अब लाइट भी नहीं है, हाँ बंद किए हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर गाते हैं। ओके। हेलो, हाँ गाओ ना। 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर नहीं है, 65 नंबर है, हिंदी से 65। जी। आंखें हमारी हमारी
आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी आकर कैसा किया है हमसे मिलन, प्यारे प्रभु ने आकर जमी पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तू ऐसा बना प्रतिदिन, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुख हो। गाएंगे हम तो तेरी ही महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुख हो। प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है, प्यारे ये तो दुनिया सारी। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। हालेलुया 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 होसन्ना। होशाना। अब जो वचन याद है वो बोल सकते हो, आप गवाही देना चाहते हो गवाही दे सकते हो, आप जो भी। अपना माइक ऑन कर लेना ना। क्या हुआ, कोई नहीं याद किया वचन? मेरी आवाज आ रही है? कोई वचन याद नहीं किया? सोनो माइक ऑन करो। वचन याद किए हो? किया है दीदी। वचन याद नहीं किए हैं। आज बाइक बनवाने गए थे बरगांव में। क्या बनाने गए थे? गाड़ी में मेरी गड़बड़ हो गई थी, बाइक अच्छा बनवाने गए थे। अच्छा, पर जो याद है वो तो बोल सकते हो ना। हाँ दीदी, बिल्कुल बोलो। पहले का वचन मैं बोल रहा हूँ। हम्म। मेरे सही से 123 था। हे जाति जाति के लोगों,
दीदी सॉरी। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख देख देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि तेरी करुणा हम पर हम प्रबल हुई अपमान है। से बहुत ही भर गए हैं। हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं, क्योंकि तेरी करुणा तेरी। खोल के देख के बोलो, खोल के देख के बोलो। ठीक है दीदी। क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं, हमारा जीव सुखी लोगों की ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से भर गया। भर गए। हाले हालेलुया। ये तो तुम नया याद करके रखे हो। भजन संहिता 123, 122 याद है? कल सुनाएंगे दीदी, कल। और कोई बोलेगा? किरण, कुछ वचन याद करी हो? हाँ जय मसीह दी। जय मसीह की याद बोलो। निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उसमें से एक भी तुम पर न भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मिश्र मतलब संसार। जितने लोग अच्छा। संसार में भेजे हैं उसमें से एक भी तुम पर नहीं होगा, अगर मेरे वचन को तन और मन दोनों से सुने। और कुछ याद है तुमको? बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट तो किया याद करना। दीदी हम बोल रहे हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। निर्गमन 15:26 वचन। क्यों हल्ला कर रहे हो? बोलो, यदि तू मेरे वचन तन मन से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसके आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। और और उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और भजन संगीता 128 अध्याय। क्या ही धन है हर एक मनुष्य यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे, वरन तू यरूशलेम का कुशल देखता रहेगा। हालेलुया। परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। ये कौन भूल गई है? और छूट गया दीदी। छूट गया। और कौन बोलेगा? और मेरी दादी बोल रही है दीदी। अरे वाह, वेरी गुड। बोलो बोलो बोलो। जय श्री दीदी। जय यीशु। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। बहुत यहोवा बढ़िया। चरवाहा मुझे घटी नहीं होगी, हरी हरी चराइयों में बैठाता है, दुखदायी झरनों के पास ले आता है, तेरे नाम की निमित्त अगुवाई करता है, अंधकार अंधकार में भरे हुए तराइयों में, तब मैं हानि से नहीं डरूंगा। तेरे सोटे तेरे लाठी से शांति मिलेगा, तेरे सताने वाला मेज बिछाया है,
तेरा कटोरा उमड़ रहा, मेरे सिर पर तेल मला, नीचे भलाई करना, साथ साथ बन जाए। हालेलुया। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ अब इसको आप ऐसे बोलना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हाँ। कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हो। आपके सोटे और आपकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आपने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। आपने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। कल ऐसा बोल के बताएंगी। हेलो। क्या नहीं बताएंगे? बोल रही है दीदी कि नहीं बनता है। नहीं अरे बनेगा ना, जो जो तुझको बोल रहा है वो मुझको हो जाएगा। मेरा अंगीकार करना, ठीक है। अब अपना वीडियो ऑन करो, तो वीडियो ऑन करो, सब आपको देखेंगे। पूरा अंधेरा दिख रहा है दीदी। अच्छा, अंधेरा दिख रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप याद कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कल आप कोशिश करना, ठीक है, कल आप बोल लोगे। अब कल आपको याद करना है नीति वचन, उसका 14 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ो। नीति वचन 14 अध्याय, उसका 1 वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। हाँ, अपन ने 3 बातें देखी हैं, अभी देख रहे हैं। पहला अपन ने देखा उत्पत्ति 2 अध्याय 18 वचन। फिर दूसरा देखा अपन ने भजन संहिता उसका 128 अध्याय। और अब अपन देख रहे हैं भजन संहिता नीति वचन उसका 14 अध्याय 1 पर, कि परमेश्वर ने स्त्री को कैसा बनाया है, बुद्धिमान स्त्री बनाना चाहा है। तो इसको अपन आज थोड़ा देखेंगे। और कौन बोलेगा? और बोलना संतोष शाह, आप कहाँ से जुड़े हो? संतोष शाह, मेरी आवाज आ रही है? आपका माइक कनेक्ट नहीं है। संतोष शाह, आप कहाँ से जुड़े हो? दीदी जय यीशु। जय यीशु की। कहाँ से जुड़े हो बेटा? कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्या ही धन है हर एक जो हवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपने ही कमाई नीचे खाने पाओगे, होगा होगा। खस्ता सी होगी तेरे मेज के चारों ओर, बालक, तेरे मेज के तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष हवा का भय मानता है और वह ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम को कुशल को देखते रहेगा, परंतु तूने अपने नाती पोते को भी देखने पाओगे। इस्राएलियों को शांति मिले। इस्राएल को शांति मिले। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और कौन बोलना चाहेगा? फटाफट बोलो। गवाही देना चाहते हो, गवाही दो। दीदी मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। भजन संहिता 128
क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जवाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इजराइल को शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया, वेरी गुड। सोनू, तुम्हारी रिश्तेदार ठीक हुई है कि चली गई? दवाई है, बैठी है, वही है। ये जो बैठी है वही है क्या? हाँ दीदी। हाँ, बताओ क्या हुआ? अभी ठीक लग रही है। बोल रहे हैं दीदी अभी ठीक है। अभी ठीक हो तो खुश होके बोलना चाहिए ना, अभी ठीक हो। दुष्ट आत्मा तो चला गया ना। कितना हाँ, साल हो चल गया गया। यीशु को जाने? यीशु को जाने कितना साल हो गया? 3 साल। 3 साल दीदी। 3 साल। 3 साल में आप कहाँ जाती हो भजन करने के लिए? बढ़न जाते हैं। बैठन में कहाँ पर? बैठन में। बैठन में कहाँ पर? बढ़न मस्जिद की बगल है, कलेसिया पास्टर का। कौन है पास्टर? बैठन मस्जिद। पास्टर हमारे सिल्लास पास्टर रीवा का थे, वो चले गए। दूसरा पास्टर आए हैं तम्मी का। क्या नाम बता रही है? लास्ट पास्टर पहले के थे तो रीवा के थे, वो चले गए। अब दूसरा पास्टर आए हैं, तम्मी 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 का पास्टर, विनोद कोई है। पास्टर नाम। विनोद नाम है उनका। अच्छा, आपके पास्टर से बोलना कि वो आपको बताए कि वचन पढ़ना है, ठीक है? किसने आपको बताया कि प्रभु ने आपको दर्शन देखने का वरदान दिया है? किसने आपको बताया? कोई नहीं। कोई नहीं। तो आप कैसे जान गई? के बारे में आप कैसे जान हमारे गई? आंखों में सब आंखों में सब कुछ दिखता है। आंखों में हाँ, पूरा टीवी की तरह दिखाते हैं प्रभु। प्रभु टीवी के अनुसार, टीवी की तरह दिखाते हैं कि हाँ, तो आज क्या देखे आप? कल क्या देखे? मुकुट आपका शैतान छीन रहा है। हम कल देखें, आज देखें कि हम सोए थे और हमारे अंदर 2 शैतान है। मुसलमानों को जीन और मेरे शरीर को मार कर ले जा रहा है। मेरी पवित्र आत्मा मुझे बताई तो हम घबरा गए फिर। तो एक वचन में देखो, क्या नाम है आपका? मंटू। मंटू नाम है। मंटू। मंटू, एक बात अच्छी तरह मंटू। जान लो। क्या नाम है? मंटू। मनसू। मंटू दीदी, मंटू। आप मुझे ना मोबाइल दीदी मोबाइल में लिख देना तो मुझे समझ में आएगा, या स्पेलिंग बोलो तो समझ। मैं मीनिंग मंजू, बता रहा हूँ। मंजू, मंजू। नहीं दीदी, मैं मीनिंग बता रहा हूँ। MANTU। 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 हाँ, मंटू। TU। हाँ, मंजू तो ठीक तो बोल रही हूँ, मंजू। हाँ, तो दीदी मंटू। मंटू। हाँ मंटू, आप एक बात जान लो। 3 साल हो गया आपको यीशु मसीह के पास जाए हुए। सबसे पहले प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप प्रभु के पास क्यों आए हो? प्रभु को जानने के लिए, ठीक है? अनंत जीवन के बारे में सुना है कुछ? नहीं सुने हैं। नहीं सुने हो? 3 साल हो गया आपको यीशु के पास आए, अनंत जीवन के बारे में पता नहीं आपको? आप कलेसिया महीने में एक बार जाते हैं हम। कलीसिया महीने में एक बार जाते हो तो कलीसिया में आपको, ठीक है, आपको बताया नहीं गया कि वचन पढ़ो घर में?
वचन पढ़ाने के लिए मतलब वहाँ पर पास्टर पढ़ा के सुनाएंगे, वहाँ से सुन के आएंगे, फिर दिमाग से उतर जाएगा पूरा। आप पढ़े हो? सोनू ये पढ़ी है? जी दीदी पढ़ी है, पढ़ती है वचन। पढ़ती है वचन? हाँ तो पढ़ी घर है। में क्यों नहीं पढ़ती हो वचन में? बाइबल में एक बात जान लो, वचन हमको 4 वचन याद है, बाकी और वचन नहीं ज्ञान आता है। 4 वचन पढ़ लेता हूँ। 3 साल में 4 वचन याद किया आपने, है ना? हाँ। देखो मोन्टू, एक बात जान लो, प्रभु को जानने के लिए आप प्रभु के पास आई हो। कोई शैतानी, जब अगर प्रभु के साथ चल रही हो तो शैतान आपके अंदर काम नहीं कर सकता। पाप होगा तो शैतान काम करेगा, पाप नहीं होगा तो शैतान कभी काम नहीं कर सकता। और कोई जादू टोना और कोई मुसलमान कभी परमेश्वर आपको ये नहीं बताएगा, प्रभु का आत्मा ये नहीं बताएगा कि मुसलमान आपके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, ये गलत है। इसलिए ये बात जान लो कि सब कुछ जो आपको दिख रहा है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं जो आपको बता रही हूँ ना, वो यही सच्चाई है। इसको सीख लो, सीख लोगी तो तुम्हारे जीवन में फायदा होगा। जो आपको सब कुछ दिख रहा है वो भ्रम है, भ्रम। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि 2 तीमुथियुस 1:7 निकालो, 2 तीमुथियुस 1:7। पढ़े दीदी? हाँ, उसी को पढ़ने बोलो, उसी को पढ़ने बोलो। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भय की नहीं धीरे धीरे पड़े, पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर हमने हमारे भय की नहीं पूरे पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आनंद दिया है, आत्मा दिया है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो बाइबल इस बात को बता रही है कि परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है। आपको डराएगा नहीं, आप डर से नहीं, डर में नहीं भरोगे। ठीक है, क्या बोलता? इधर से वचन इधर से पढ़ लेंगे, लेकिन मुंह से उतर जाता है ध्यान, मतलब आप उसका मतलब भूल जाएंगे। रुको 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 रुको, शांत शांत शांत, मेरा बात पहले सुनो। परमेश्वर का वचन जो आपको दिख रहा है वो गलत है। पवित्र आत्मा आपको नहीं दिखा रहा है। परमेश्वर का आत्मा भय देने वाला आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ देने वाला, संयम देने वाला, सेल्फ कंट्रोल ना, सामर्थ देने वाला, प्रेम करने वाला और संयम देने वाला आत्मा है। अब समझ लो, आज थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि परमेश्वर जो है आपको शैतान नहीं दिखाएगा, परमेश्वर आपको परमेश्वर की बातें दिखाएगा। यदि सचमुच में पवित्र आत्मा है ना, तो मसीह का प्रेम दिखाएगा आपके अंदर। क्या बोलता है? जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा तो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा, सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा, आने वाली बातों को हम पर प्रकट करेगा, जो कुछ सुनेगा वही हमसे कहेगा और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने देगा। मतलब जितना कुछ आपको दिखेगा वो मसीह की महिमा के लिए है। तो प्रिय बहन, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि जो आप देख रहे हो ना, वो सब परमेश्वर की आत्मा आपको दिखा रही है। क्योंकि कोई मुसलमान जो है, हाँ बोलो। इसके साथ में भविष्यवाणी भी है, जो देखने के लिए दिया गया है प्रभु ने, इसमें भविष्यवाणी भी है। सुनो सुनो, भविष्यवाणी ये सब वरदान है। और वरदान किसको मिलता है? आज्ञा मानने वालों को। पवित्र आत्मा किसको मिलता है? आज्ञा मानने वालों को। परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी भी करेगा तो परमेश्वर की महिमा के लिए करेगा। आपको ये नहीं दिखाएगा कि आप मुसलमान से बकझक करो, आप मुसलमान के साथ आपका बाताबाती हो।
आप वहां पर शांत होकर के परमेश्वर के वचन की बातों को अपना जीवन दिखाओगे वहां पर। समझ रही हो? इस बात को सीखो। जब अगर सचमुच में आप प्रभु के साथ चल आई हो ना प्रभु के पास, तो पूरा फायदा उठाओ जो प्रभु आपके जीवन के लिए देना चाहता है। इसलिए गलत और भ्रम में मत पड़ो। ऐसी संगति करो जहां पर लोग आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को बताएं। ऐसे लोगों के साथ संगति करो जहां पर लोग परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में आदर करना सिखाएं। ये तो आपको भ्रमित करने वाली बात है। आप भ्रम में पड़ी हुई हो, ऐसे में तो आप परेशान होती रहोगी। आज सवेरे आपके अंदर से 2 दुष्ट आत्मा निकला है ना, अभी भी आने वाले समय में फिर घुस जाएगा, फिर निकालती रहोगी। फिर किसी के पास आओगी प्रार्थना करने के लिए, आपको लगेगा कि हाँ दीदी ने प्रार्थना करी तो दुष्ट आत्मा निकल गया, तो फिर से दुष्ट आत्मा दीदी के पास आ जाए प्रार्थना कराने। यही होता रहेगा। पर परमेश्वर आपके जीवन को बड़ा करना चाहता है। बच्चा हर एक बच्चा जो है छोटा रहे तो माँ बाप को अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा? जब बच्चे बड़े हो जाए, है ना। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, निकालो, या भजन संहिता उसका 121 अध्याय, भजन संहिता उसका 21 अध्याय 1 पद। उन्हीं को पढ़ने दो। तेरे साथ से राज्य आनंदित आनंद। भजन संहिता उसका 121 अध्याय, भजन संहिता उसका 121 अध्याय उसका 1 वचन। मैं अपने आँखों प्रति मोन्टू पता, अगर आप 3 साल से प्रभु को जान रही हो ना, तो 3 साल में अगर आप वचन पढ़ना शुरू करती ना, तो अभी बहुत अच्छे से आप पढ़ पाती। इसलिए मेरी सलाह है कि अब अगर घर जाओ तो थोड़ा समय निकाल करके 10 मिनट 15 मिनट आप परमेश्वर के वचन को दो और धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करो। क्या बोलता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मतलब आपकी आंखों को पवित्र आत्मा किधर लगाएगा? परमेश्वर की सहायता के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, न कि शैतान के लिए। आपको पता, यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में परमेश्वर को देखा, परमेश्वर से सुना, परमेश्वर से मिलता रहा। शैतान से उसका सामना वो देखता था, पर उसका शैतान को प्रभु यीशु मसीह कभी ध्यान नहीं दिया। तो परमेश्वर के लोगों को किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है। शैतान क्या कर रहा है वो नहीं देखो, परमेश्वर क्या कर रहा है ये देखो। परमेश्वर आपके साथ है ये देखो, न कि ये देखो कि शैतान मेरे जीवन के लिए क्या कर रहा है। वो तो बुरा है, वो तो कभी अच्छा करेगा नहीं, पर परमेश्वर आपके लिए क्या क्या अच्छा कर रहा है, इसको देखना है। इसलिए बोलता है, दाऊद बोल रहा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मैं नहीं जानती आप पर्वतों के बारे में कितना जानते हो, पर यहाँ पर जो दाऊद बात कर रहा है वो ये कि पर्वत मतलब परमेश्वर की उपस्थिति। वो समझते थे कि ऊंचे स्थान पर परमेश्वर रहता है, तो वहीं पर परमेश्वर जो है अपने वचन को दिया, कहाँ? सीनै पर्वत पर। तो परमेश्वर की व्यवस्था जो हम लोग याद करके रखे हमारे लोग, भजन से निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय, जहां पर परमेश्वर जो है पर्वत के ऊपर उपस्थित हो गया, बादल अंधकार और धुएं में होकर आ गया और अपना शब्द सुनाया। इसलिए दाऊद बोल रहा है कि मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा? पर्वतों की ओर। पर्वत मतलब परमेश्वर की उपस्थिति की ओर, जहां परमेश्वर मुझे मिल जाए। तो आप ये मत देखो कि शैतान मेरे जीवन में क्या कर रहा है, या शैतान की ओर मन ना लगाओ,
ये आपको भ्रमित कर रहा है, ये आप भ्रम में पड़े हुए। आप परमेश्वर की ओर देखो, आप यीशु के साथ चलने आए हो, परमेश्वर को जानने की प्रक्रिया में आए हो, परमेश्वर को जानने के लिए काम करो। और दूसरा चीज, भजन यशाया की किताब उसका 51 अध्याय, यशाया का किताब उसका 51 अध्याय। मैं थोड़ा सा सरसरी तरह से एक चीज बता रही हूँ कि हमको किस और आंखें लगाना है ना, किधर देखना है। हमारी आंख क्या देखना चाहिए? हमारी आंख दुष्ट आत्मा को नहीं देखना चाहिए, हमारी आंख परमेश्वर को देखना चाहिए। यशाया की किताब उसका 51 अध्याय 51 वर्स 6 पद पढ़ो सुनो। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धार्मिकता का अंत न होगा। हाँ, परमेश्वर बोल रहा है कि परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का उद्धार की ओर देखो। सब कुछ खत्म हो जाएगा, आकाश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी पुराना हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर का छुटकारा और परमेश्वर की धार्मिकता कभी नहीं खत्म होगी। इसलिए किसकी ओर देखना है? परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के काम की ओर देखना है। परमेश्वर मेरे जीवन के लिए कितना काम कर रहा है, परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए क्या क्या काम किया, परमेश्वर मेरे जीवन के लिए क्या आज करने जा रहा है, इसको देखना है। न कि ये दिखाएगा, ये केवल दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको भ्रमित कर रही है ना। भविष्यवाणी कहाँ, भविष्यवाणी किसके लिए होता है? किसी दिन आप आना, मैं आपको बताऊंगी भविष्यवाणी क्या होता है। भविष्यवाणी मतलब ये नहीं होता है कि किसी के जीवन के बारे में आप देख करके कुछ भी बोलो। भविष्यवाणी मतलब परमेश्वर आपके जीवन में, दूसरों के जीवन में क्या काम करने जा रहा है, या क्या काम किया है, या क्या काम करेगा, इस बात को बोलना, ये भी एक भाग है। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने जो भविष्यवाणी की, जो भविष्यवक्ता थे, उन लोगों ने यही भविष्यवाणी की। यशाया ने भविष्यवाणी की यीशु मसीह आ रहा है। यहेजकेल ने भविष्यवाणी की कि सूखी हड्डियों में कैसे जीवन आएगा। यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की कि तुम वहां मत जाओ, तुम इसी स्थान पर रहो, तब परमेश्वर के काम को देखोगे। वचन की बातें उन्होंने परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट की कि परमेश्वर का वचन ये बोलता है, भविष्यवाणी ये होती है। तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगी तब तो परमेश्वर के वचन के बारे में बोलोगी। ठीक है, एक और बात, 2-3 बात मैं आपको दिखा रही हूँ। एक, परमेश्वर की उपस्थिति को देखना, दूसरा परमेश्वर के उद्धार और धार्मिकता को देखना, तीसरी बात निकालो लूका की किताब उसका 21 अध्याय 28 वचन। लूका की किताब उसका 21 अध्याय उसका 28 वचन। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, अपने आंखों को किधर लगाना है? परमेश्वर के छुटकारे की ओर। कितनी भी समस्याएं आ जाएं, प्रभु मेरी ओर है, प्रभु का छुटकारा मेरी ओर है, प्रभु मेरे जीवन को बचाएगा। ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है है ना, कौन नाश कर रहा है, नाश करने वाले की मत देखो, उद्धारकर्ता की ओर देखो कि कैसे छुटकारा मेरे जीवन के लिए हो रहा है। तो प्रभु आपकी सहायता करे कि आपके दर्शन में प्रभु की उपस्थिति आ जाए, प्रभु के दर्शन को आप देखो। क्योंकि याकूब पर कोई मंत्र नहीं चलता, इजराइल पर कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। मतलब आप अगर यीशु के हो तो कोई अगर आपके अंदर जादू टोना भी कर रहा है तो वो काम नहीं करेगा। जब पर पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर की बात और परमेश्वर के काम को दिखाएगा, न कि आपको दुष्ट आत्मा और जादू टोना दिखाएगा। बता दी भैया बोल रहे हैं, बता दो। यूहन्ना 16 अध्याय 8 वचन से बोलता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करेगा, सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा, आने वाली बातों को प्रकट करेगा, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनेगा वही मुझसे कहेगा और मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने देगा। तो पवित्र आत्मा ये है
पवित्र आत्मा ये नहीं है कि आपको दिखाए कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर घुस रहा है। पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि आप उस दुष्ट आत्मा से कैसे छूटो। पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि आप कैसे बचो। क्या बोलता है? पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में आ जाए। परमेश्वर का प्रेम, आप प्रभु से प्यार करने लगो। और प्रभु कौन है? ये जो किताब आपके हाथ में है ना, ये जो किताब हमारे हाथ में है, अभी वो बुजुर्ग माता यही बोल रही थी। कितने साल की हो गई है? कितने साल की हो आप? हम वाली 65 साल। 65 साल की महिला जो है, प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उनको इस स्थान पर ये सिखा दिया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मतलब ये किताब जो आपके पास है ये स्वयं परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ, हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। मतलब स्वयं यीशु मसीह वचन के रूप में, लिखित वचन के रूप में मेरे और आपके हाथ में दे दिया गया है। अगर हम इसका आदर नहीं कर सकते तो हम किसी का आदर नहीं करेंगे। जिसको देखा है उसकी आदर नहीं कर रहे तो जिसको नहीं देखा है उसका कैसे आदर करेंगे? तो हमने देखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है। तो अगर इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं समझती पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। इसलिए प्रभु आपकी सहायता करे, आपकी आंखें खोले कि आप इस बात को समझो कि परमेश्वर की ओर देखना है और ऐसी संगति में जाओ जहां पर लोग आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए भूख और प्यास जगा दे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालने की भूख और प्यास जगा दे। वो जीवन, वो संगति आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतना दूर से गोर भी से बैठा ना रही हो, पर अगर आप कुछ भी नहीं सीख के जा रही हो तो कोई मतलब नहीं। अगर 3 साल में आपने 3 वचन याद किए हैं तो 365 दिन के कितने हुए? 3 साल काउंट करना, 365 गुना 3। चलो बताओ, LIC में काम करने वाले राजकुमार, 365 गुना 3 करके दिखाओ, बताओ कितना दिन होता है? एक 1095 दिन परमेश्वर ने आपको दिया, आपने केवल 3 वचन याद किए। कितना कठिन है ना? सो प्रभु आपकी सहायता करे। हम लोग सब मिलकर के आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको अपनी सच्चाई से भर दे। इन झूठी बातों से निकाल करके प्रभु आपको सच्चाई के रास्ते पर लेकर चले। मोन्टू, मेरी बात हो सकता है आपको थोड़ी कड़वी लगे, हो सकता है थोड़ी मतलब ऐसा लगे कि क्या बोल रही है दीदी, पर यही सत्य है। मेरे यहाँ संगति में आई है दीदी, मेरे यहाँ संगति में आई है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ संगति में आई है तो तुमने उनको नहीं बताया कि वचन पढ़ो? बताए हैं भैया, बताया, हम भी बताए हैं, लेकिन वो नहीं मानती है बात को। तो जैसे हमको कोई प्रार्थना बताते हैं तो दिखा के बताया है। अभी वो मुस्कुरा रही है। ये बताइए दीदी, ये बताइए, मैं प्रार्थना करने जाती हूँ, जब घुटने में प्रार्थना करते हैं तो मुझे ज्योति सम्मान जैसे एकदम लाल ज्योति जैसे आकर हमारे सामने में क्या दिखाते हैं, मैंने सब चीज दिखाने लगते हैं। तुमको ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे करो वैसे करो, सब मतलब ज्योति में आ जाएंगे प्रभु, एकदम पूरा आंख में मेरे दिखाई देना शुरू कर देगा। देखो मोन्टू, कई बार ऐसा होता है कि हम शरीर के धरातल पे कई चीजों को इमेज बना लेते हैं। इमेज बनाना समझते हो? हाँ, काल्पनिक चित्र बना के रख लेते हैं हम लोग। और फिर जब जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारे विचारों में वही चीजें आती हैं, पर ये सत्य नहीं है। समझ रही हो? शैतान भी प्रार्थना, सुनो, शैतान भी बोलता है
दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ो। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, ये कहना कि एक ज्योति आ गई मतलब वो परमेश्वर ही है, ये गलत है। शैतान भी ज्योतिर्मय प्रकाश का रूप धारण करता है, समझ रही हो? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको शैतान दिखा रहा है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर ज्योति परमेश्वर नहीं है। हर ज्योति आपको वहां तक नहीं, अगर जिस ज्योति के पास जो आपको दिख रहा है वो सत्य की ओर नहीं लेकर जा रहा है तो वो ज्योति झूठ है। इस बात को जान लो। मैं इसलिए आपको ये बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सत्य को जानो और सत्य आपके जीवन को स्वतंत्र करे, नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही परेशान रहोगे। परमेश्वर का ज्योति आपको दिखा रहा है तो आपको वचन पढ़ने के लिए इंसिस्ट करेगा, मजबूर करेगा पवित्र आत्मा कि परमेश्वर का वचन पढ़ो। आपको चैन नहीं मिलेगा बिना वचन पढ़े, आपको चैन नहीं मिलेगा। जब प्रार्थना करने जाता तो एकदम आग की तरह लाल एकदम आ जाएंगे मेरे सामने। जब प्रार्थना करेंगे तो उल्लम पूरा दिखाई देता, तब जब प्रार्थना करें जो आंख में दिखाई दे रहा था इसको आप लोग हटाइए तब प्रार्थना करते, तब ना, तब शैतान हटाएंगे तब ना ठीक होगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, अब मैं ये नहीं, वही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि वो शैतान है, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि कई चीजें आपको काल्पनिक रूप में दिख रही हैं, अगर वो सत्य है तो आपको वचन की बातों की ओर लेकर जाएगा। आप प्रभु से प्रेम करने लगोगी। दिन भर में यदि आप वचन को नहीं पढ़ोगी तो आपको चैन नहीं मिलेगा। पूछो सोनू से, जिसको आप वचन बताइयो ना उसको कैसा लगता है, पूछो कैसा लगता है सोनू? हाँ दीदी, वचन जब तक याद नहीं करते तो अच्छा नहीं। वचन तो पढ़ते हैं, किसी न किसी के बारे में सीखते रहते हैं, जैसे एलिया हो गया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पौलुस, यूहन्ना, मतलब जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे आपको चैन नहीं मिलेगा। दिन भर में यदि आपको लगे कि मैं वचन नहीं पढ़ा हूं तो आपको चैन नहीं मिलेगा। यदि परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं बैठे हो तो आपको चैन नहीं मिलेगा। पर यदि 1100 दिन हो गए और आपको वचन में पढ़ने का भूख नहीं है, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है। दीदी एक दिन मेरे मोबाइल का नेट चला गया था, जो मीटिंग में मैंने नहीं जुड़ पाया तो बोला कि कल का बात छूट गया, और इतना अफसोस हुआ था मेरे को। सुनो, कल की जिस सोनू को आपने वचन की बातें बताई है ना, उसको कैसा लगता है? उसको कौन अगुवाई कर रहा है? क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 8 वचन पढ़ना। पांच अध्याय दीदी। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रेम की भलाई, परमेश्वर ये भलाई दिखाता है। 5 का 5 पद पढ़ो। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अगर पवित्र आत्मा आपके पास आ रहा है ना तो आपको परमेश्वर से प्रेम करना सिखाएगा। आप परमेश्वर के प्रेम में भर जाओगी। दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगी। ना काम, ना धंधा, ना पैसा, ना कौड़ी, कोई चीज आपको परमेश्वर से प्रेम से अलग नहीं करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा ना आपको परमेश्वर से प्रेम में भर देगा। तो ये जो काल्पनिक चीजें हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको सत्य की ओर लेकर चले। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा भय की आत्मा नहीं है, जो आपको दिख रहा है ना कि अरे मैं आया और मेरे अंदर डर आ गया। परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपको ये सिखाएगा कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है।
मेरे लोग ये जो बैठे हैं ना, इन लोगों के जीवन में एक चीज पता है, 365 दिन प्रभु बोलता मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और तुझे धार्मिकता में दाहिने हाथ से थामे रहूंगा। मतलब हर दिन पवित्र आत्मा आपको ये सिखाएगा कि बेटी मत डर, मैं तेरे साथ, कोई शैतानी ताकत तेरे को छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे साथ। सो प्रभु तुम्हारी सहायता करे। मंटू, मैं ये कहूंगी कि आप परमेश्वर के वचन को खूब पढ़ो, परमेश्वर से प्रेम करो। ये जो चीजें हैं ना, ये आपके जीवन को अंधेरे में ढकेल देंगी। परमेश्वर के वचन के लिए समय निकालो। तो मैं जो बोल रही हूँ ना, ये बातें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा समय निकालो, धीरे धीरे निकालो, पढ़ने की कोशिश करो। परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल देगा और आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करेगा। और शायद आपकी गवाही आपके जहां आप कलीसिया में जा रही हो, वहां के लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। चाहे आप महीने में एक बार जाओ कलीसिया में, पर आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। परमेश्वर 24 घंटा आपके साथ रहना चाहता है और उसके लिए आपको बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपना साथी बना लो ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपको पता, मैं विंध्यनगर में थी तो बिल्कुल अकेले थी, कहीं संगति में नहीं जा पाती थी। और आज भी यहाँ पर हूं तो मैं कहीं नहीं जाती। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मत जाओ, जहां संगति मिलती है वहां जरूर जाओ, पर सही संगति में जाओ। जाते हैं, पति नहीं जाने देते हैं ना। ठीक है ना, पति नहीं जाने देते हैं तो आप घर में तो पढ़ सकती हो ना। पति बपतिस्मा ले तो शराब पीते हैं, क्या करें हम। वही तो शुरुआत आपको आपके कारण से आपका पति सुधर जाएगा ना, क्योंकि प्रभु का आत्मा जो आपके जीवन में काम करेगा तो उसके जीवन में भी काम करेगा। क्या बोलता है देखो, निकालो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 पद से पढ़ो। इसमें ना मोन्टू साहब बात का उत्तर है। पहला पत्रस 3 अध्याय 1 पद से पढ़ो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार बस बस तुम्हारा बस 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 सुन, क्या बोल रहा है? यदि आपका पति वचन नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, पर यदि आप प्रभु के भय के साथ पवित्र चाल चलन जियोगी ना, तो आपके जीवन को देख करके आपका पति बदल जाएगा। तो ये बोलने से कि अरे मेरा पति दारू पीता, मैं क्या करूं बपतिस्मा लेके, कुछ नहीं होगा। आप उसके लिए प्रार्थना करो और अपने जीवन के द्वारा उसके जीवन को प्रभु में लेकर आओ। हम अभी हम सिखा रहे हैं कैसे बुद्धिमान स्त्री, क्यों परमेश्वर ने स्त्री को बनाया है। स्त्री को परमेश्वर ने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए बनाया है। स्त्री को परमेश्वर ने ऐसा माध्यम बनाया है ताकि परमेश्वर की आशीष स्त्री के द्वारा आपके परिवार में आए। परमेश्वर ने स्त्री को बुद्धिमान स्त्री बनाया है, बनाना चाहा है। इसलिए क्या बोलता है देखो, नीति वचन की किताब हम लोग देख रहे थे, दूसरा शामिल, पहला शामिल उसका 25 अध्याय है ना, पहला शामिल उसका 25 अध्याय। ये जो अबिगैल थी, जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली थी, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली, ये जो है बुद्धिमान स्त्री थी, बोलता है परमेश्वर का वचन। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ो गुनगुन फटाफट। 18 दीदी, 16 का 18, 16 का 21। जिसके हृदय में बुद्धि है
वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। जिसके अंदर बुद्धि रहती है ना, वो समझ वाला होता है, वो समझ के काम करता है। बिना समझे बुझे कुछ भी करने से गलत है। ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं होते। इस स्त्री के बारे में जो अबिगैल थी, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही थी कल, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, ये स्त्री जो है, इसका पति मूढ़ था। इसका पति के पास खबर आया, दाऊद ने अपने लोगों को भेजा कि देखो मैं तुम्हारी इतनी मदद किया हूँ, जब तुम्हारे ऊन कतरे जा रहे थे भेड़ से, तो मैंने तुमको जंगली जानवरों से बचाया, है ना, मेरे सब भाइयों ने जंगली जानवर से बचाया, तो अभी उनके लिए खाने के लिए कुछ दो, क्योंकि तुम तो अपना पर्व मना रहे हो। क्योंकि ऊन जब भेड़ों का ऊन कतरा जाता था ना, तो इनको प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट मतलब इनका फायदा होता था। तो फायदा में कुछ भाग पर जिन्होंने तुम्हारी सहायता की उसको दे दो करके ये दाऊद ने खबर भेजी। तो इसने क्या किया, इसके पति ने बोला दाऊद कौन है मैं नहीं जानता, यिशै का पुत्र बेटा कौन है जानता नहीं हूँ। कोई लोग अपने स्वामी के पास से भाग के आ जाते हैं, सारा कुछ जानता है और बोल रहा है मैं किसी को नहीं जानता, और फिर नहीं दूंगा बोले। नहीं दूंगा तो उसके नौकर लोग जो हैं वो तुरंत जाकर के अपनी मालकिन से बोलते हैं कि देख तेरा पति जो है, दाऊद ने अपने लोगों को भेजा कि कुछ संपत्ति, कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए, तो इसने नहीं दिया। और इस स्त्री ने फटाफट तुरंत क्या किया, बोलता है परमेश्वर का वचन 14 पद 25 का 14। दीदी एक बार रिपीट कीजिए। 1 Samuel 25:14। का 14। परंतु एक सेवक ने नाबाल की पत्नी अबीगेल को बताया, दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया। आगे परंतु वे मनुष्य 18 पढ़ो बेटा 18। तब अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाख मधु और 5 भेड़ों का मांस और 5 सा भुना हुआ अनाज और 100 गुज्जे किशमिश और अंजीरों की 200 टिक्कियां लेकर गधों पर लदवाई, और उसने अपने जवानों से कहा तुम मेरे आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ न कहा। वह गधे पर चढ़ी हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती थी और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने उतरा आता था और वह उनको मिली। दाऊद ने तो सोचा था मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की है कि उसका कुछ भी न खोया, यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई ही की है। यदि सवेरे उजाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपने दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है। परंतु मुझे तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को, जिन्हें तूने भेजा था, न देखा था। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा
अपना बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि की चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझसे कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, वह तुझसे इस कारण पछताना न होगा, या मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। और तेरा विवेक धन्य है, और तू आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। बस आगे पढ़ लेना आप लोग घर में। एक बात, जब आपको समय मिले आप इस अध्याय को जरूर पढ़ना। यहाँ पर अबीगैल जो है अपने परिवार को नाश होने से बचा ली। दाऊद उनको मारना चाहता था, पर ये जो है आकर के दाऊद से बोलती है सारा गलती मेरा है। मतलब अपने परिवार की गलतियों को अपने ऊपर लेकर चलना, ये यीशु मसीह का स्वभाव था। हमारी गलतियों को, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। वैसे ही अबीगैल ने क्या किया, अपने परिवार के गलतियों को जो उसके पति के द्वारा हो रहा था उसको अपने ऊपर ले लिया और बोली मैं हूं, सारा दोष मेरे पर है, मैं गलत हूं, मेरे कारण से आप इनको बचा लो। और आपको पता उसके परिवार का कोई नहीं बचेगा बोल रहा था दाऊद। और निश्चय जब दाऊद अगर मारने के लिए जाता तो उसके परिवार का कोई नहीं बचता, पर इस स्त्री ने अपने परिवार के लिए अपने आप को जोखिम में डाल करके इसने अपने परिवार को बचा लिया। तो हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को कैसे बनाती है, प्रभु यीशु मसीह के समान अपने परिवार के पापों को अपने ऊपर लेकर के उसके लिए आंसू बहाती है, उसके लिए रोती है कि मेरा परिवार नाश ना हो, मेरा परिवार बचा लिया जाए। इस तरह से परमेश्वर माध्यम बनाता है घर की आशीषों को लाने के लिए। इस तरह से कलीसिया के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने नाम को महिमा देना चाहता है। कैसे? जब हम लोगों के लिए पापों की क्षमा के लिए गिड़गिड़ाएं कि प्रभु इनके पापों को क्षमा कर, इनके पापों को क्षमा कर। जब मैं बता रही थी आपको कि हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो खेत पक गए हैं, है ना? तो देखना क्या है, लोगों की आत्माएं कैसे बच जाए, लोग कैसे बचा लिए जाए। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि लोगों की नजरों में ये दिखे कि अब फसल तैयार है, काटना है। बोलता विनती करो कि प्रभु मजदूर भेजे। तो स्त्री के जीवन के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा काम रखा है। स्त्री के जीवन के द्वारा परमेश्वर की आशीष बहुतों तक पहुंचने के लिए। और ये कैसे पहुंचेगी? जब हम प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए कि प्रभु मेरे परिवार के पाप, अधर्म और अपराध को क्षमा कर, प्रभु मेरे अपराध, मेरे पापों की
मेरे पति की गलतियों को क्षमा कर प्रभु, वो जो गलत कर रहा है उसको मत देख प्रभु, परंतु मेरे परिवार को बचा ले। जब इस तरह से आप मध्यस्थता के लिए खड़ी होगी, तब वो परमेश्वर के लिए बुद्धिमान स्त्री बन पाओगी। अगर आप संसार के लिए नहीं कर पा रही हो, देश के लिए नहीं कर पा रही हो, है ना, पर कम से कम एटलीस्ट आप अपने परिवार के लिए तो खड़े हो, अपने परिवार के लिए तो गिड़गिड़ाओ। परमेश्वर ये चाहता है। इसलिए नीति वचन में दाऊद सुलेमान ने बोला, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा पति ही सब कुछ करना चाहिए, हमको कुछ नहीं करना है, हम लोग सब अच्छे हैं, पति सारा गलत है। पर परमेश्वर देखता है कि पति की गलतियों में पत्नी कितना सहयोग दे सकती है। इसलिए मैंने जब पहले दिन बताया था, तो मैंने बताया था कि परमेश्वर ने स्त्री को पसली से बनाया है। पसली मतलब हृदय की सुरक्षा, जो शरीर का ऐसा भाग है जिसके द्वारा शरीर जो है चलायमान होता है, उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी रहती है। मतलब हृदय, फेफड़ा, लंग्स, ये जो है ना, सांस और ब्लड का प्यूरिफिकेशन का माध्यम। मतलब जो खून का संचार शुद्धता की ओर लेके जाता है, जो धमनी और सिरा है ना, वो फेफड़े और हृदय में ले जा करके शरीर के खून को, गंदा खून ले जा करके हृदय के पास पहुंचाते हैं, फेफड़े से फिर हृदय में लेकर आते हैं, और फिर हृदय के द्वारा पूरे शरीर में साफ खून आ जाता है। मतलब शरीर की सफाई, शरीर के जीवन को चलायमान कौन रखता है? हृदय और फेफड़ा। और इस फेफड़े और हृदय को सुरक्षित रखने का काम किसको है? पसली को। तो यदि परिवार अगर गलत कर रहा है, तो स्त्री को खड़ा होना है कि प्रभु इनके पापों को क्षमा कर। ये केवल स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है। पुरुष को कलीसिया के लिए तैयार किया है, तो कलीसिया के लिए अगर आपको खड़ा होना है तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए बोलता है पति पत्नी के संबंध को सही रखने के कारण से हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। तो मतलब दोनों को साथ में लेकर के काम करना है। तो चूंकि हम स्त्रियों के बारे में देख रहे हैं, इसलिए मैं फोकस स्त्री के लिए कर रही हूँ कि कलीसिया की सुरक्षा, स्त्री की सुरक्षा, जो दुल्हन है उसकी सुरक्षा, और दुल्हन भी बुद्धिमान होना चाहिए, जो कलीसिया है वो बुद्धिमान होना चाहिए। जहां आप संगति करने जा रहे हो वो बुद्धिमान होगा, तब तो आपको बुद्धिमान बनाएगा, भैया आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो स्त्री थी, इसने अपने परिवार के लिए खड़े होकर के दाऊद को नाश करने से बचा लिया। इसलिए बोलता है तू धन्य स्त्री है और तेरा विवेक धन्य है। ज्यादा समय ना लेते हुए, एक नहीं तो इसी में हम लोग लंबा चले जाएंगे। एक और बुद्धिमान स्त्री के बारे में बताऊंगी, फिर कल एक और बुद्धिमान के बारे में बताऊंगी। पहले दूसरा निकाल लो आप, दूसरा शामिल उसका 20 अध्याय, दूसरा शामिल उसका 20 अध्याय। दूसरा शामिल उसका 20 अध्याय। यहाँ पर शेबा नाम का एक व्यक्ति था जो दाऊद के खिलाफ खड़ा हुआ, बिक्री का पुत्र था। और ये जो है दाऊद के अगेंस्ट खड़ा हुआ, दाऊद के विरोध में खड़ा हुआ। और तब योआब जो था, दाऊद ने बोला कि जाओ इसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दाऊद उस समय फिर से राजा बन चुका था। तो दाऊद ने जब योआब और उसकी सेना को भेजा शेबा के लिए, तो ये क्या किया, एक नगर में जाके घुस गया और उस नगर के लोगों को, नगर के बाहर योआब आ गए और दाऊद की सेना आ गई और शेबा को खत्म करने के लिए पूरा नगर खत्म हो जाता, क्योंकि नगर के सारे लोग मारे जाते। पर ये जो स्त्री थी, जिसके लिए बोलता है ये बुद्धिमान स्त्री थी, 16 पद पढ़ो गुनगुन। दूसरा शामिल उसका 20 अध्याय उसका 17 वचन। तब एक बुद्धिमानी स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए।
ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। तब योआब उसके निकट गया। तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे, आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, परंतु तू एक बस बाकी मैं आपको, एक समय हमारा हो रहा है, बाकी मैं आपको बता दूंगी कैसे है। क्या बोलती है? मैं एक मेल मिलाप करने वाला और विश्वास योग्य इजरायलियों में से हूँ। मतलब बुद्धिमान स्त्री जो होती है वो मेल कराने वाली होती है, पीस मेकर होती है, शांति स्थापित करने वाली होती है और फेथफुल होती है, विश्वास योग्य होती है। अगर एक स्त्री और एक कलीसिया, जिस कलीसिया में आप जा रहे हो वहां पर अगर शांति का संदेश नहीं है, लोगों का परमेश्वर से मिलाप नहीं है, अगर वहां पर फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता नहीं है, तो वो आपको बुद्धिमान नहीं बनाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि ये स्त्री जो बुद्धिमान थी, इसने बोला कि मैं मेल मिलाप करने वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ। और आपको पता, इसने योआब से बोला कि तेरे को ना वो शेबा का सर मिल जाएगा, और गई लोगों से बात करी और लोगों से साथ मिलकर के वो शेबा का सर कटवाया और उसको शहरपना के बाहर दे दिए, नगर के बाहर, और तब योआब चला गया। मतलब वो पूरा नगर नाश होने से बच गया। मतलब इसने इतनी बुद्धिमानी से काम किया, समझदारी से काम किया कि परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए एक खड़ी हो गई, और लोगों से किस तरह बात करना है, किस तरह डील करना है, कैसे लोगों को समझाना है, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि लोग न केवल मतलब उसके कारण से पूरा नगर नाश हो जाएगा भैया, इसलिए इसको ऐसा करो कि इसको भेज दो, इसको दे दो योआब को। और तब इसने शेबा का सर कटवाया और उसको फेंकवा दिया योआब के पास, और योआब चला गया। इसके कारण से पूरा नगर बचा लिया गया। तो आज हमने सीखा कि बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार के गलतियों को, बोझ को लेकर के खड़ी होती है कि प्रभु मेरे परिवार को बचा लीजिए, प्रभु मेरे घराने को बचा लीजिए, प्रभु मेरे देश को बचा लीजिए, प्रभु कलीसिया जो है इस तरह से परमेश्वर के काम को पूरा करेगी। यही चाहता है यीशु मसीह। जैसे यीशु मसीह ने संसार के लिए बोझ उठा लिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया भी लोगों के लिए निरंतर गिड़गिड़ा कर कहे कि प्रभु हर एक के पाप, अधर्म और अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्या आप पवित्र आत्मा में होकर के रोज अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हो कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा, मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर दीजिए, मेरे पति के पापों को क्षमा कर दीजिए? हम क्या करते हैं? हम चीखते चिल्लाते हैं कि हमारा पति गलत कर रहा है, हमारा वो ऐसा गलत कर रहा है, हमारा वो गलत कर रहा है ना। वो अगर आपको दिख रहा है कि गलत कर रहा है तो जाके बोलो प्रभु से। जैसे ये स्त्री, बुद्धिमान स्त्री अबीगैल, जाके अपने पति के लिए, अपने परिवार के बचाने के लिए दाऊद के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ये सब की गलती मैं लेती हूँ, ये सब का बोझ मेरे ऊपर है, मेरे परिवार को बचा लीजिए। ये स्त्री अपने परिवार को बचा ली, ये बुद्धिमान स्त्री अपने नगर को बचा ली। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम में से प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति बन जाए, बुद्धिमान स्त्री बन जाए, कलीसिया बुद्धिमान जिसके कारण से बन जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो जाए और परमेश्वर का काम बहुतायत के साथ बढ़े। दोष लगाने से नहीं होगा। दोष लगाने का काम किसका है? दोष प्रेम को नहीं प्रकट करता। पिछले दिनों हमने वचन याद किया कि प्रेम अपराध ढांप देता है, और हम लोग क्या करते हैं?
अपराधों का मतलब गुणगान करते हैं कि हाँ, हमारे परिवार में, हमारे घर में ऐसा ऐसा गलती हो रहा है। पर प्रेम क्या करता है? अपराध को ढांप देता है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम बुद्धिमान बन जाए और बुद्धिमान होकर समझदारी से काम करें। आइए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे कितना प्रेम करते हैं प्रभु, कि आप हमें बचाना चाहते हैं, छुड़ाना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, अनुग्रह करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, भलाई को प्रकट करना चाहते हैं, चंगाई को देना चाहते हैं, छुटकारे को देना चाहते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी बड़ाई और प्रशंसा और तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेमी पिता, आज के दिन हम आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपने हमारे जीवन की आंखों को खोल दिया प्रभु, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया, ताकि हम जान सके कि हमारे बुलाए जाने की कैसी आशा होती है। आपने हमें बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा से भर दिया, ताकि हम नाश होने से बच जाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके ज्ञान के ना होने से आपकी प्रजा नाश हो रही है। सचमुच में प्रभु, आपके ज्ञान के ना होने से आपकी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए पवित्र आत्मा, आज के दिन हम सब मिलकर के आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सार्वभौमिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक एक के पाप धर्म और अपराध को मान लेते हैं। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे, और आपका ज्ञान लोगों के जीवन में, आपकी कलीसिया के हर एक अंगों में आ जाए। पवित्र आत्मा, जहां जहां जो जो प्रभु आपकी सेवकाई में लगे हैं, हर एक सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि जो भेड़ें उन्हें दी गई हैं उसकी सही तरीके से चरवाही कर सके। पवित्र आत्मा, दया करें प्रभु, दया करें, दया करें, ताकि हर एक नाश होने से बचा लिया जाए। पवित्र आत्मा, आज के दिन हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं, आपके तरस को मांगते हैं प्रभु, कि एक एक के पाप धर्म अपराध को क्षमा कर दीजिए और हर एक के जीवन को बचा लीजिए। आप चाहते हैं कि हर एक बचा लिया जाए, इसलिए हम आपके सामने खड़े हैं प्रभु। अपने अनुग्रह को प्रकट करें। आज के दिन हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो जो योजनाएं हमारे देश के लिए बनाई जा रही हैं, जो हमारे देश के खिलाफ है प्रभु, जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे, हर एक जो योजना, वो यीशु के नाम में वो व्यर्थ हो जाए प्रभु। जैसे आपने अहीतोपेल की सारी सम्मति को आपने गलत ठहरा दिया, वैसे यीशु के नाम में प्रभु हमारे देश में होने वाली हर एक योजनाएं जो हमारे देश के लिए हानिकारक हैं, उसे व्यर्थ कर दीजिए। और आपके छुटकारे के लिए हम आप अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। यीशु के नाम में आपका अनुग्रह हमारे देश में बना रहे। पवित्र आत्मा, आपने अहीतोपेल की युक्तियों को व्यर्थ कर दिया, आपने हमान की हर एक योजनाओं को व्यर्थ कर दिया। वैसे ही हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं प्रभु कि हमारे देश के हर एक वो योजनाएं जो हमारे देश के खिलाफ है प्रभु, वो यीशु के नाम में मिट जाए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। इस पूरी पृथ्वी के लिए और इस पृथ्वी के हर एक देशों के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हम अपने आसपास जुड़े हुए देशों के लिए प्रार्थना करते हैं, पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं, बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं, श्रीलंका के लिए प्रार्थना करते हैं, बर्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, नेपाल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह को इन देशों में दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि उन देशों में भी प्रभु आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। हम पूरे एशिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां से आपने इब्राहिम को खड़ा किया। पवित्र आत्मा, आपका उद्धार का काम इस एशिया में पूरा होने पाए। हम इस पूरी पृथ्वी के लिए आपसे गिड़गिड़ाते हैं प्रभु। हर एक देशों को नाम बनाम आपके सामने रखते हैं।
पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं कि आप काम कर रहे हैं। हम और भी आपके कामों को चाहते हैं प्रभु, और भी आपके लोग सिद्ध बने ताकि सेवा का काम पूरा किया जाए, मसीह की देह उन्नति करने पाए। हम सब के सब विश्वास में और मसीह की पहचान में एक बन सके, एक सिद्ध मनुष्य बन सके, मसीह के पूरे दिल डौल तक बढ़ सके। आगे को हम बालक ना रहे, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई के बयानों में इधर उधर उछाले ना जाए, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए उसमें जो सब बातों में सिर अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाए। हर एक को अनुग्रह करें प्रभु कि भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत हो जाए, विश्वास के द्वारा मसीह हर एक के हृदय में बसे और प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाए कि आपकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सके जो ज्ञान से परे है, ताकि आपकी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाए। पवित्र आत्मा, आप ऐसे सामर्थी हैं जो हमारी विनतियों सोचने से कहीं अधिक काम कर सकते हैं। उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है, आपकी महिमा कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब भी हो और युगान युग होती रहे। पवित्र आत्मा, आज के दिन हम मोन्टू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक काल्पनिक बातें, हर एक शैतान की हर एक युक्तियां जो आपके राज्य से रोकती हैं प्रभु, उसे राज्य में बढ़ने में, उसे हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं। अंधकार, कल्पना, भ्रम यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु। आपका उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह का अधिकार इस परिवार के लिए हम मांगते हैं। मोन्टू के जीवन को बदल दीजिए ताकि उसके जीवन के द्वारा उसका परिवार बचा लिया जाए। पवित्र आत्मा, आपने अद्भुत अनुग्रह किया है, अद्भुत दया की है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने नाम को उस परिवार में प्रकट किया है, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में उस गोरबी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका उद्धार उस गोरबी में बढ़े, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक के क्षेत्रों में प्रभु आपका अनुग्रह यीशु के नाम में बढ़े, ऐसी सहायता चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रियों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्हें आपने तन मन से अपने वचन को सुनने के लिए मन दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें चुनकर अपने समीप आने दिया कि हम आपके भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त किए जाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में हर एक आपके हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में जाने पाए, और आपका उद्धार का काम हर एक के जीवन में पूरा हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। अब तक आपने अद्भुत किया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ मैदान हो जाएगा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज के दिन प्रभु आपके अनुग्रह को हर एक के जीवन के लिए बढ़ता हुआ मांगते हैं। रात्रि में हर एक को मीठी नींद दीजिए प्रभु, स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करिए। हर एक का दर्द यीशु के नाम में दूर कर दिया जाए, हर एक की कमजोरी यीशु के नाम में जाती रहे। हाँ प्रभु, हर एक के जीवन के लिए हर एक समस्या को दूर करें, ताकि कल का प्रकाश एक नया उजियाला लेकर आए, और हर एक के जीवन के लिए जो योजना आपने बना रखी है उसको हर एक खड़े खड़े देखने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम आपके साथ चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें से प्रत्येक की सहायता करें, हर एक कामों में आशीष दें, हर बात में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। पवित्र आत्मा, एक एक के पाप, अधर्म और अपराध को फिर से मान लेती हूँ। यीशु का लहू हर एक के जीवन को धोए और शुद्ध करे। आपने हर एक के जीवन पर यह अनुग्रह किया है कि हर एक आपके वचन से भरपूर किया जाए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय को हम आपके हाथ में देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। दीदी, हाँ बोलो। हाँ, जय यीशु। दीदी प्रार्थना करेगा मेरे लिए ना, सुबह ट्रेन है मेरी। चलो प्रार्थना करेंगे गुनगुन के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम से गुनगुन के लिए
आंचल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कल जब वो अपनी पढ़ाई के लिए फिर से जबलपुर के लिए निकलती है, पवित्र आत्मा उसके जीवन को हम आपके अनुग्रह और आपके अनुग्रही वचन के हाथ में सौंप देते हैं, जो सब पवित्र लोगों के साथ इसके जीवन के लिए विरासत में उन्नति कर सकता है। पवित्र आत्मा आने जाने में सहायता करें, आपके स्वदूतों का बाड़ा इसके साथ बना रहे प्रभु। कोई भी इसके जवानी के दिनों को तुच्छ न समझने पाए, परंतु अपने सृजनहार को स्मरण करके सब काम करने में आंचल की मदद करें। अब तक आपने अद्भुत किया है, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दीदी पूनम भाभी है मेरी। कौन? जय यीशु। मुझे आवाज नहीं आ रही, आप बोलो। माई कौन? आपके फोन में कौन है? पूनम भाभी। अच्छा, आपकी भाभी है। हाँ, वो तो जुड़ी हुई है पूनम ना। हाँ हाँ, वो जुड़ी हुई है, सुन रही है। नहीं दिमाग का काम कर देना। हाँ, चलो प्रार्थना करेंगे। यीशु के नाम में प्रभु पूनम को बुद्धिमान स्त्री बना दीजिए, ताकि इसके जीवन के द्वारा इसका परिवार बचा लिया जाए, इसका घराना बचा लिया जाए। पवित्र आत्मा हर एक कमजोरी, हर एक दुख और तकलीफ यीशु के नाम में जाने पाए। हर एक समस्या उनके जीवन की यीशु के नाम में चली जाए। दर्द यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त उनके शरीर से निकल कर चला जाए। पवित्र आत्मा आपका उद्धार, आपका छुटकारा यीशु के नाम में अभी और इसी वक्त आ जाए। हर एक शैतानी ताकतें जो उन्हें आपके राज्य में आने से रोकती हैं, उनकी सारी युक्तियों को मैं पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधती और आज्ञा देती हूँ कि पूनम के जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं। आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को उसके देह, प्राण और आत्मा के लिए खोल देते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय यीशु की। मैं तुमको मैं बताऊंगी एक दिन, अभी तो देखती हूँ, कल बताऊंगी बपतिस्मा के बारे में, ठीक है दीदी? तेल पर प्रार्थना कर रहे हैं, तेल के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में। हाँ, बहुत पैर फट रहा था, गोड़ आंगर रहा था। तेल के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, तेल के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, पानी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। जिसको जिसको तेल और पानी चाहिए प्रार्थना के लिए मैं कर रही हूँ, आप रख लो। यीशु के नाम में प्रभु, आपका वचन कहता है कि आपका लहू आज भी विश्वास करने के द्वारा काम करता है, कि हमारे पहले के किए गए पाप, जिसमें आपने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की अपनी धार्मिकता को प्रकट करे, वरन उसकी धार्मिकता अब भी प्रकट होती है, ताकि यीशु मसीह धर्मी ठहरे, उसके नाम पर विश्वास करने वालों को वो धर्मी ठहराने वाला ठहरे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु तेल और पानी पर आपके अनुग्रह को और आपके लहू को मांगते हैं। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका उद्धार, आपका अनुग्रह यीशु के नाम में प्रकट हो। अपने राज्य और महिमा की बढ़ती के लिए अपने वचन को दृढ़ करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कल मिलते हैं। सबको जय यीशु।